बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एग्जामाइन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और लेंस एक वैक्यूम चैम्बर में रखे जाते हैं, यानी नमूना और लेंस एक खलाई चैम्बर में रखे जाते हैं और ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम पास की जाती है, यानी नमूना में से इलेक्ट्रॉन की एक शुआ गुजारी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट में से ट्रांसमिट होकर यानी गुजर कर या इससे रिफ्लेक्ट होकर यानी मुनक़िस होकर इमेज बनाते हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यानी बरकीयो मकनातीसी लेंस इमेज को इनलार्ज करते हैं, यानी अक्स को बड़ा करते हैं और फिर उसे स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन को स्टडी करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के हवाले से देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में डिस्टिंग्विश कर सकती है, यानी जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर जितनी छोटी अशिया को भी वाज़े दिखा सकती है और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10 लाख मिलीमीटर के। इट इज़ अ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप की सलाहियत से 1000 गुना ज़्यादा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स को 2,50,000 टाइम मैग्नीफाई कर सकती है, यानी नमूना को असल जिसामत से 2,50,000 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकती है। स्पेशल कंडीशंस में यानी ख़ास हालात में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंडिविजुअल एटम्स को भी डिटेक्ट कर सकती है, यानी इनफरादी एटम्स को भी दिखा सकती है। सेल्स, ऑर्गेनेलीज, हत्ता के डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी साइज़ में एटम से बहुत बड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रेवोल्यूशनाइज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेली, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सेल्स और ऑर्गेनेलीज के मुताला में इनकलाब बर्पा किया, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल और ऑर्गेनेली का आसानी से मुतालिया किया जाता है। लेकिन इस माइक्रोस्कोप के साथ एक मसला ये है कि इसे लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी काज क्या है? इसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्ट्स को हमेशा एक वैक्यूम चैम्बर में रखना होता है, यानी खलाई चैम्बर में रखना होता है और वहाँ से तमाम तर एयर को रिमूव करना ज़रूरी होता है और इस एयर के बग़ैर लाइफ प्रोसेस नामुमकिन है। तो इसलिए लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट ऑफ अमीबा, यानी अमीबा में हरकत वगैरह को स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप बेटर है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बनिस्बत लाइट माइक्रोस्कोप लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट्स 2 टाइप्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं, जिनमें फर्स्ट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन में से ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स नमूना में से गुजर जाते हैं। ये माइक्रोस्कोप सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन उन सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी उन सतहों से मुनक्किस होते हैं जो मेटल कोटेड होती हैं, यानी जिन पर मेटल की तह चढ़ाई गई होती है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल सरफेस की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।